हमारे साथ में हैं उमेश शर्मा जी, टेक्निकल एनालिस्ट हैं, इक्विटी मार्केट के ज़बरदस्त चार्ट्स को बहुत बेहतर तरीके से समझते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। तो आप इनसे सीख भी सकते हैं और शो के दौरान भी सीखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं चार्ट्स को। उमेश सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। थैंक्स सर फॉर इनवाइटिंग मी। जी सर, उमेश जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो बाजार और बाजार का अभी हम बहुत लंबी चर्चा कर चुके हैं, डिटेल्स मेरे को आपसे फंडामेंटल्स के हिसाब से नहीं चाहिए, और क्योंकि आप उसमें फंडामेंटल्स पे जाते भी नहीं हैं, तो लेकिन चार्ट्स में कहीं कुछ ऐसा दिख रहा है कि कोई नर्वसनेस है? जी बिल्कुल, फिर इसके लिए मुझे फिर चार्ट पे ही जाना पड़ेगा और सबसे पहले लेते हैं हम बैंक निफ्टी का चार्ट। और बैंक निफ्टी के चार्ट पे जाते हैं और मॉर्निंग में ही हमने बैंक निफ्टी में एक मैसेज दिया था, मतलब बेसिकली चार्ट शेयर किया था जिसमें बैंक निफ्टी का आप चार्ट देखिए, बैंक निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा है पहले उसको जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है रिटेलर्स के मन में, या कोई जो टेक्निकल एनालिसिस कर रहा है। अगर आप देखेंगे चार्ट को तो यहाँ पे चार्ट आप देखेंगे कि मार्केट जो है ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये मैं आपको डेली का चार्ट दिखा रहा हूँ। और डेली के चार्ट पे एक रेंज बनी हुई है। अगर आप देखेंगे कि 36,000 के आसपास की एक रेंज बनी हुई है और ये रेंज ब्रेक भी हुई है यहाँ पे। अब रेंज ब्रेक हुई है और आज मार्केट जो ओपन हुआ है वो गैप अप ओपनिंग मार्केट में देखने को मिली थी और ऑलमोस्ट मार्केट में आज हाई और ओपन सेम थे। आप ये लास्ट वाली कैंडल देखिएगा तो यहाँ पे हमें एक कंफ्यूजन क्रिएट ये हुई थी कहीं ना कहीं, जो मार्केट के अगर मैं बोलूंगा जो स्मार्ट प्लेयर है वो मार्केट को हमेशा रेजिस्टेंस के ऊपर रख रहे हैं। ये रेजिस्टेंस लाइन है जो कि 36,000 की है और बिल्कुल ऊपर रखने के बाद भी देखेंगे तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा ड्राई है। अगर हम 4 आवरली के चार्ट पे जाते हैं, मैं थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो रहा हूं बट मैं चाह रहा हूं कि डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये क्या रख रहे हैं कि 36,000 के ऊपर मार्केट को बार बार रख रहे हैं और उसके बाद एक करेक्शन देखने को मिल रही है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इस जगह पे 4 आवरली चार्ट पे एक नेगेटिव डाइवर्जेंस भी हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई एक नया आदमी है जिसको बेसिक टेक्निकल एनालिसिस आता है तो टेक्निकल एनालिसिस में हमेशा एक चीज समझाई जाती है, वो ये समझाया जाता है कि हमेशा रेजिस्टेंस के ऊपर बाय करें, सपोर्ट के नीचे सेल करें। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट गया और एकदम से मार्केट में बड़ी बिकवाली आपको देखने को मिली। और अगर अगर अभी हम मार्केट देखेंगे, स्पॉट मार्केट का चार्ट में अभी देख रहा हूं और अभी मार्केट चल रहा है 35,950 के आसपास का रेट चल रहा है। तो यहाँ पे हमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है जिसको हम बोलेंगे डबल टॉप पैटर्न। डबल टॉप पैटर्न बेसिकली क्या होता है, वो रेजिस्टेंस का फेलियर होता है। रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट जाता है, सस्टेन नहीं करता, कंसोलिडेट करता है। और जब वो कंसोलिडेट करता है तो हम देखते हैं कि नीचे वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं। तो वो एक बहुत एक अच्छी आप कहते हैं कि एक वहां पे चार्ट एक कन्विक्शन देता है कि यहाँ पे आप रेजिस्टेंस के ऊपर बाय करने से बेटर है कि वहां पे आप सेल करते हैं। तो वही चीज आज हमें मॉर्निंग में देखने को मिली थी और आज हमने स्पॉट मार्केट में जब बैंक निफ्टी का रेट चल रहा था 36,150 का, वहीं से हमने बोल दिया था कि यहाँ पे आप पोजीशन अपनी शॉर्ट में बना सकते हैं और वहां से मार्केट 200 पॉइंट की करेक्शन के साथ है। बट अब मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में एक बड़ी करेक्शन आज मुझे देखने को मिल सकती है। बड़ी करेक्शन, या मैं आपको बोल सकता हूं कि आज जो कल मार्केट का लो बना था स्पॉट मार्केट में 35,600 का, वो मुझे लग रहा है कि आज फिर से दिखाई दे सकता है, क्योंकि आज रेजिस्टेंस के ऊपर बैंक निफ्टी ने आज लोगों को ज्यादा ट्रैप किया होगा। तो अभी फिलहाल मुझे बैंक निफ्टी में ये समझ में आ रहा है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो ये बैंक निफ्टी का एक बेहतरीन एनालिसिस चार्ट्स के हिसाब से उमेश सर कह रहे हैं कि यहाँ पे जो नर्वसनेस की जिसकी हम बात कर रहे थे वो है, और बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स के अंदर में हमें समझ में आ गई हैं कि बैंक निफ्टी और शायद बैंक निफ्टी, जैसे हम रैली में भी देखते हैं कि बैंक निफ्टी लीड करता है, हो सकता है करेक्शन में भी बैंक निफ्टी ही लीड करे और एक टर्न ऑफ इवेंट्स ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम एक क्रिटिकल लेवल पे हैं और वो चीज़ें उमेश जी देख रहे हैं चार्ट्स के अंदर में भी। ठीक है उमेश सर, इसमें फिर अगर कोई ऐसा चार्ट है जिसको हम फॉलो करके कुछ काम कर सकते हैं या करना क्या चाहिए? देखिए बहुत सारे चार्ट हैं और अगर हम चार्ट की बात करते हैं तो हम देखना चाहेंगे कि एक विप्रो है जो थोड़ा सेलिंग लग रहा है, टीसीएस सेल लग रहा था, एचसीएल टेक और हैवेल्स, बहुत सारे स्टॉक हैं। बट मैं यहाँ पे आपको हैवेल्स का चार्ट दिखाना चाहूंगा। हैवेल्स में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इस जगह पे देखेंगे, मैं डेली चार्ट लगाना चाहूंगा कि काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। और यहाँ पे एक मॉर्निंग में पैटर्न दिखाई दिया था जिसको बोलते हैं हम डबल टॉप पैटर्न। हालांकि आज हमारी मॉर्निंग में ही 1259 के आसपास हमने पोजीशन आज शॉर्ट में बना दी थी,
और साथ साथ हमें नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे थे, जिसकी वजह से लग रहा है कि मार्केट का जो आज का लो है, जो कि 1226 का है, 1226 का लो है, वो हमें आज दिखाई दे सकता है। दूसरा, अगर मैं बैंकिंग स्टॉक्स पे ही जाऊं तो बैंकिंग स्टॉक में मैं ले जाना चाहूंगा आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक भी मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि वीक लग रहा है मुझे। और यहाँ पे अगर मैं आपके सामने एसबीआई का चार्ट दिखाना चाहूँ, तो एसबीआई में हम देखेंगे कि वीकली चार्ट में आपको दिखाना चाहूंगा, और वीकली चार्ट पे हमें एक पैटर्न दिखाई दिया है जिसको बोलते हैं परफेक्ट शूटिंग स्टार। एक होता है कैंडलस्टिक पैटर्न, एक होता है परफेक्ट कैंडलस्टिक पैटर्न। तो यहाँ पे हमें परफेक्शन के साथ वीकली चार्ट पे शूटिंग स्टार दिखाई दे गया है, और बहुत अच्छा रेट है सेल करने का। बट वीकली चार्ट का मतलब होता है कि जिसमें टारगेट आने में कुछ महीना लग जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग होंगे जो वीकली चार्ट देख के वो ऑप्शन बाइंग करते हैं। बट मैं आपको कहना चाहूंगा, वीकली चार्ट में अगर ये शूटिंग स्टार पैटर्न बना है और लग रहा है कि यहाँ से एसबीआई 390 के आसपास का रेट मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे आ सकता है। बट फिर भी मैं लोगों को ये सलाह दूंगा कि ऑप्शन बाइंग ना करें। अगर आपको ट्रेड बनाना है तो आप ऑप्शन सेलिंग करके काम कर सकते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के ये समझ में आ रहा है कि सर अब जो ज़्यादा मौके निकल के आ रहे हैं वो शॉर्टिंग में ही निकल के आ रहे हैं, और अब नई बाइंग का मौका बिल्कुल नहीं है फिलहाल। और अब स्ट्रेटेजी जो है वो हर हाइस पे सेल करने का निकल के आ रहा है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ इस पूरे डिस्कशन में।